हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवीस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लवीस करवार LVS। तो बीते कुछ दिनों से मैं अपने इंस्टाग्राम पर या अपने फेसबुक पर मैं जब भी कुछ वीडियोस वगैरह देखता हूं तो उसमें एक ट्रेंड सा आ गया है कि जो हमारे दलित भाई बहन हैं, दलित मैं इसलिए कह रहा हूँ, हैं वो भी हिंदू ही, लेकिन मैं अपने मुंह से उन्हें दलित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अपने खुद मुंह से ये बात बोलते हैं कि हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो आज इसी बात पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनका ब्रेन जो है कैसे वॉश किया जा रहा है, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम लोग जो है तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो और तुम हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म में आ जाओ। जो बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी हैं जो उन्हें बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी धर्म बुरा है कोई धर्म अच्छा है, लेकिन इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, जो धर्म से अच्छा लगे उसे अप्रिसिएट करे, लेकिन उसका कोई हक नहीं है कि दूसरे के धर्म को बुरा बताए। आपको हिंदू धर्म पसंद नहीं है, आप छोड़ दो, दूसरा धर्म अपना लो, लेकिन आपको हक कोई नहीं है कि आप हमारे हिंदू धर्म को बुरा कहें, भला कहें कि हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है। ये हक आपको किसी ने नहीं दिया। तो आप जो भी करें, जो भी बोलें, सोच समझ कर बोलें। फिर बोलते हैं कि इस देश में बोलने का अधिकार नहीं है। इससे ज्यादा बोलने का अधिकार और कहाँ हो सकता है कि इस देश में रहकर इस देश की बुराई करते हो, हिंदू धर्म में होकर हिंदू धर्म की बुराई करते हो, किसी भी इंसान पर कुछ भी गलत टिप्पणी कर देते हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, किसी के लिए गलत भाषा का प्रयोग कर लेते हो। और कितने बोलने की अनुमति चाहिए? और क्या चाहते हो? खुलेआम आप किसी को भी गालियां दोगे, किसी को भी मारोगे पीटोगे? ये बात सही नहीं है। तो आज मैं ऐसी वीडियो देख रहा था तो एक दलित बहन है हमारी, उसकी एक वीडियो सामने आई। तो आप पहले वो वीडियो देखिए कि वो जो बहन है वो कह क्या रही है। आप वीडियो देखिए, पहले देखिए। आप मान लीजिए आप बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप उनको कहाँ रखेंगे? ब्राह्मण में रखेंगे, शूद्र में रखेंगे? आप उन्हें कहाँ रखेंगे? है ना? तो आप हिंदू राष्ट्र किस बेसिस पे बनाना चाहते हैं? नहीं। और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि भैया हम बुद्ध के देश से आए हैं, हर हर स्पीच में कहते वो हैं। बाहर कहते हैं ना, यहाँ पे तो वो राम के नाम पे वोट मांगते हैं ना, वो तो वो बाहर कहते हैं। तो आपको कहीं एक रहना पड़ेगा, या हिंदू है आप राम राज्य बनाएंगे, लेकिन बाहर जाके आप बौद्ध के देश से आए हैं। हिंदू में दलित आता है क्या? उनके हिंदू में दलित है? हिंदू कहाँ दलित में आते हैं? आप बताइए। जब हमको मंदिर जाने तक का अधिकार नहीं है तो फिर कहाँ से वो मंदिर इस बहन ने बोला कि हमें मंदिर जाने का अधिकार नहीं है। भाई, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, मेरे आसपास हर जगह मंदिर हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पूजा पाठ और सबसे ज्यादा जो मंदिर है ना, मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से हूँ मैं, ब्रज से। ब्रज की बराबर मंदिर कहीं भी नहीं है। यहाँ हर कदम कदम पे मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि किसी भी मंदिर में किसी दलित भाई बहन को जाने ना दिया जाए। हमारे साथ में जाते हैं, मंदिर में प्रसाद ही बढ़ता है तो हमारे साथ बैठ के प्रसाद भी लेते हैं। ये किसने कहा कि मंदिर में शूद्र नहीं जा सकते, कि दलित नहीं जा सकते हमारे साथ? मैं जिस जगह रह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में बहुत सारे दलित भाई बहन रहते हैं। क्या वो मंदिर नहीं जाते? वो मंदिर जाते हैं, हिंदू धर्म में अच्छे से रहते हैं, हर कोई उन्हें पूछता है, हर कोई अपने पास बुलाता है, बैठाता है। तो किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो भी कुछ दो चार चुनिंदा लोगों के द्वारा इन्हें हिंदू धर्म से हटा करके बौद्ध धर्म में और इस्लाम में ले जाया जा रहा है। एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा के तहत जो काम हो रहा है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। पहले आप इस बहन की बात है आगे सुनिए कि और ये आगे क्या कहती है। जाने तक का अधिकार। कहाँ से फिर वो हिंदू है? अगर उसको धुतकारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घोड़ी पे चढ़ने के लिए पीट रहे हैं। अगर मतलब सिर्फ मंदिर का अधिकार अगर मिल जाएगा जाने का तो हिंदू हो जाएंगे? नहीं, क्यों हो जाएंगे हिंदू? तो फिर मंदिर जाने का अधिकार क्यों चाहिए? मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला हिंदू बन के। हम वही पूछ रहे हैं कि फिर मंदिर जाने का अधिकार ही क्यों चाहिए? और कोई अधिकार मायने नहीं रखते आपका हिंदू बनने हाँ, के? मुझे तुच्छ समझा जा रहा है। मुझे सिर्फ जाति के बेसिस पे मुझसे ये बोला जा रहा है कि तुम नीच हो और हम तुमसे ऊंच हैं। जो लोग ये मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, वो कैसे अच्छे हो सकता है? आपने पूरी वीडियो देखी। इन बहन का कहना है कि मुझे हिंदू होकर मिला क्या, मुझे फायदा क्या है हिंदू होने से, तो मैं क्यों हिंदू रहूं? तो अब आप ये सोचिए, मैं ये सवाल हर दलित भाई बहन से कर रहा हूं। यहाँ पे बात ऊंच नीच की नहीं है, बात सिर्फ धर्म की है। चलो, आप हिंदू धर्म में आपको कुछ नहीं मिला, सोचो आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आपने बौद्ध अपना लिया, आप सिख हो गए, आप ईसाई हो गए, आपको मिलेगा क्या? बात सोचने की है, जायज बात है कि चलो आपने इस्लाम कबूल किया तो आपको क्या मिल जाएगा। आप बौद्ध हो गए, आपको क्या मिल जाएगा? बौद्ध धर्म में जातियां नहीं होती। ये किसने कहा बौद्ध धर्म में जातियां नहीं होती? इस्लाम में जातियां नहीं होती। इस्लाम में भी जातियां होती हैं, बौद्ध में भी जातियां होती हैं, ईसाइयों में भी जातियां होती हैं। हर धर्म में जातियां बनाई गई हैं, लेकिन सबसे वो बात है ना, एक बात है कि एजुकेशन नहीं होती है ना, तो हमारे दिमाग में जो बातें बैठा दी जाए वो बैठ जाती हैं। हमें लगता है हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि तुमने खुद तो कभी कुछ सीखा नहीं।
खुद पढ़ा लें। तो आपको जो कुछ बता दिया, थोड़ा घुमा फिरा के बता दिया, ये बात आपके लिए फायदे की है, तो देखते क्या है कि हाँ मेरा फायदा सही कह रहा है। लेकिन पहले पढ़ना जरूरी है, किसी चीज को समझना जरूरी है, तब पता चलता है कि किस चीज में कितना बेस है, किस चीज को लेके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू धर्म में रहो। हिंदू धर्म कहने से नहीं माना जाता, ये दिल में होता है कि हाँ हम हिंदू हैं। अब मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैंने टीका तो लगा नहीं रखा, तिलक लगा नहीं रखा, आपको कैसे पता हिंदू हूँ? लेकिन मुझे पता है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में जाने से कोई फायदा नहीं मिलता कि मैं हिंदू धर्म में थी तो मुझे क्या मिला, हिंदू होके मुझे क्या मिल गया। ऐसा किसी धर्म में नहीं होता कि आप इस्लाम कबूल कर लो तो आप करोड़पति हो जाओ, आपको कमाना ना पड़े, आपको जॉब ना करनी पड़े, घर बैठे बैठे जो इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह आपको दे रहा है कि आपके घर में सोना चांदी बिछा पड़ा है। ईसाई हो गए तो जीसस आपको दे रहा है कि आपके घर में सोने चांदी की कमी नहीं है, पैसे ही पैसे बड़े हैं, बिना कमाए आ रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता है। आप किसी भी धर्म में जाओ, अगर खाना है तो कमाना पड़ेगा, जॉब करनी है तो 8-10 घंटे किसके काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। किसी भी धर्म में जाने से, चलो मैं मानता हूँ आपके ऊपर जो 2-4 लोग हैं जो आपको इस्लाम की ओर, ईसाइयों की ओर, बौद्धों की ओर ले जा रहे हैं, हो सकता है आपको जब तक कन्वर्ट कराएंगे, अभी आप हिंदू हो, आपको बौद्ध बनाया, ईसाई बनाया, इस्लाम में ले जाए, तब तक आपको फायदा देंगे, 1-2 लाख दे देंगे, खाने पीने को राशन दे देंगे, हो सकता है अच्छा घर देता रहने को। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर काम करना पड़ेगा, खाना है तो बैठ कर तो तब भी नहीं आएगा खाने को। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको एक एजेंडा के तहत कुछ लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा बैठ के आराम से। एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं होता कि हिंदू धर्म में ही जातियां हैं, लेकिन हिंदू धर्म की मैं बता दूं 4 जातियां। अब हर कोई अलग अलग अपने मन से बना लेता है कि शूद्र सबसे नीचे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर ब्राह्मण। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पर वर्ग मिलता है उसके कार्य करने की वजह से, कि उसके कर्म कैसे हैं। जो अच्छे कर्म करता है वो ब्राह्मण है, जो वेदों को, जो शास्त्रों को जानता है वो ब्राह्मण है। हमने देखा है, अभी हमारे पास में कुछ दिन पहले ही एक भागवत कथा हुई थी, और जो कथावाचक थे वो अपने नाम के पीछे शास्त्री लगाते हैं, जबकि वो जाति उनकी थी जो दलित जाति थी, लेकिन उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान लिया। आज वो पूजे जाते हैं, सब लोग उनके पैर छूते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान है। आज वो श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, अब तो उन्हें कोई दलित नहीं कहता। क्यों उनसे शास्त्री जी कहते हैं? तो ये बात समझनी पड़ेगी कि अपने कर्म के हिसाब से लोग बनते हैं। और आप कहते हो हिंदू धर्म में जातियां हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर आपके भीमराव अंबेडकर ने जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसमें ही लिख दिया जाता है कि आप दलित हो, आपके कर्म करने से पहले ही। तो ये संविधान हिंदू धर्म ने बनाया या 1948, 49 या 1950 में जाकर कुछ लोगों ने बनाया? आपके भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया ना कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू धर्म में तो सिर्फ कर्म के हिसाब से बांटे गए थे। लेकिन अब जो दलित सिर्फ दलित रहता है वो आपके भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान की वजह से रहता है। आपको हिंदू नहीं रहना है, आपको धर्म दूसरा अपनाना है, लेकिन दलित होने के नाते आरक्षण आपको चाहिए। जॉब निकली, हम तो दलित हैं, हमें आरक्षण चाहिए। राशन है, हमें राशन चाहिए, हम दलित हैं। फिर आप दलित होने से क्यों नहीं कतराते कि हम दलित नहीं, हम तो बौद्ध धर्म अपना लिया, हम तो ईसाई बन गए। आरक्षण तो आपको दलित के नाम से ही चाहिए, लेकिन हिंदू होने से आपको डर लगता है कि नहीं हम हिंदू नहीं हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी। मैं किसी के लिए भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं कह रहा हूँ कि किसी को सुन के बुरा लगे। मैं सिर्फ उन फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ जो सोचने योग्य हैं और जो सोचने चाहिए। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। पहले किसी भी धर्म को बुरा भला कहने से पहले मैं अपनी तरफ से किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहा। सारे धर्म अपनी जगह अच्छे हैं। हाँ, कुछ धर्म के लोग होते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते। धर्म सारे अच्छे हैं, धर्म सब अच्छे सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत रास्ता अपना लेते हैं, गलत बोलते हैं, गलत कार्य करते हैं। वो उनकी अपनी मंशा होती है कि वो कुछ भी करें, लेकिन ईश्वर है, धर्म सारे अच्छे हैं। किसी भी धर्म में आप कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी धर्म को, खासकर हिंदू धर्म को बुरा भला न कहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिख देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।